हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में समझेंगे रिबॉन्डिंग कंप्रेशन क्या होता है। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए उसके जो पार्ट है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है जानना। रिबॉन्डिंग और कंप्रेशन का पता लगाने से पहले क्या यूएसडी फोर्क के अंदर क्या पार्ट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कंपोनेंट, उसके जो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। फोर्क ट्यूब एंड स्प्रिंग, ये क्या होता है। फोर्क ट्यूब हाउस स्प्रिंग एंड डैम्पिंग पार्ट प्रोवाइडिंग इसेंशियल शॉक अब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी, यानी कि फॉर्क ट्यूब के अंदर स्प्रिंग और डैम्पिंग पार्ट लगे होते हैं। जब बाइक गड्ढे या अनइवन रोड पर चलती है तो ये स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्ब करती हैं। इससे राइड स्मूथ होती है और बाइक का बैलेंस बना रहता है। दूसरा हम जानेंगे ट्रिपल क्लैम्प्स एंड एक्सल क्लैम्प्स। ट्रिपल क्लैम्प्स सिक्योर फॉर्क टू दी फ्रेम वाइल एक्सल क्लैम्प होल्ड दी व्हील फर्मली इन प्लेस, यानी कि जो ट्रिपल क्लैम्प्स होती है आपकी फॉर्क को क्या है बाइक के साथ फ्रेम के साथ क्या है स्ट्रांगली पकड़ के रखती है, जिससे स्टीयरिंग स्टेबल और कंट्रोलिंग में रहती है। एक्सल क्लैम्प क्या करती है आपकी फ्रंट व्हील को फॉर्क के साथ टाइट होल्ड करके करते रहे, ताकि ब्रेकिंग या स्पीड के टाइम व्हील हिले नहीं। ओके, अब हम जानेंगे डैम्पिंग मैकेनिज्म एंड ऑयल सील्स के बारे में। ये क्या काम करती है। डैम्पर रोड कंट्रोल ऑयल फ्लो फॉर स्मूथ डैम्पिंग वाइल ऑयल सील प्रिवेंट लीक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि फोर्क के अंदर डैम्पर रॉड जो होता है वो ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करता है। यही सिस्टम फोर्क को सॉफ्ट और कंट्रोल मोमेंटम देता है। ऑयल सील का काम होता है ऑयल लीकेज रोकना। अगर ये सील खराब हो जाए तो फोर्क ऑयल बाहर निकल जाता है और सस्पेंशन वीक हो जाता है, और आपके जो फ्रिक्शन है वो फोर्क के अंदर क्या ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपके जो पार्ट है वो जल्दी जल्दी कट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रॉड कट गया, इनर ट्यूब कट गया, ऐसे ही आपके डैम्पर भी कट गए, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब हम जानेंगे एनर्जी स्टोरेज एंड मोमेंटम कंट्रोल, ये कैसे होता है। स्प्रिंग स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रिबाउंड, ऑयल डैम्पिंग कंट्रोल मोमेंटम टू अवॉइड ऑसिलेशन, यानी कि जो आपका जब फॉर्क कंप्रेस होता है जब स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करती है। आपका कंप्रेस हुआ तो आपकी जो स्प्रिंग है वो क्या है एनर्जी स्टोर करेगी। और जब रोड स्मूथ होती है तो स्प्रिंग क्या है वापस एक्सटेंड होती है। लेकिन सिर्फ स्प्रिंग होती है तो बाइक बाउंस करती है, इसलिए ऑयल डैम्पिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि फॉर्क ज़्यादा ऊपर बाहर ना हो। अब हम जानेंगे आगे वाली वीडियो में कि इसका जो कंप्रेशन और डैम्पिंग रिमॉन्डिंग कैसे होती है, वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है यूएसडी फॉर्क में स्पेशली। देन हम जानेंगे यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल कंप्रेशन एंड रिबॉन्ड, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, जिसके बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है आपके लिए। ये हर एक राइडर को और मैकेनिक को पता होना चाहिए। और आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी ट्यूनिंग कैसे करते हैं, उसका भी मैंने एक चार्ट बना रखा है, जिससे आप समझ सकते हो किस तरीके से ट्यूनिंग करनी चाहिए सस्पेंशन की अच्छा स्मूथ पाने के लिए बाइक से। तो फर्स्ट हम जानें कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है। डूरिंग कंप्रेशन द फोर्क शॉर्टन एज द व्हील हिट अ बम्प कंप्रेसिंग द स्प्रिंग एंड मूविंग ऑयल टू द ऑब्जर्व एनर्जी, यानी कि जब बाइक गड्ढे या स्पीड ब्रेकर पर जाती है तो फ्रंट व्हील ऊपर की तरफ मूव करता है और फॉर्क कंप्रेस यानी छोटा हो जाता है। इस टाइम स्प्रिंग दबती है और फॉर्क के अंदर का ऑयल मूव होता है, जिससे शॉक की एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और राइडर को झटका नहीं लगता है, और झटका कम लगता है पर कम लगता है। रिबाउंड स्ट्रोक में क्या होता है। Rebound occur when the spring extend pushing the fork outward while oil damping control speed to prevent jerk, यानी कि रिबाउंड स्टॉक में क्या होता है आपका जब फॉर्क वापस आता है उस टाइम पे क्या होता है गड्ढा क्रॉस करने के बाद स्प्रिंग वापस एक्सटेंड होती है और फॉर्क अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ ऑयल डैम्पिंग स्पीड कंट्रोल करता है ताकि फॉर्क अचानक से बाहर ना आ जाए और बाइक जर्क या बाउंस ना करे। देन हम जानेंगे सस्पेंशन टूनिंग सस्पेंशन ये क्या होता है। इसके बारे में आगे स्लाइड बनाइए, जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको टूनिंग करनी है। प्रॉपर टूनिंग बैलेंस स्प्रिंग टेंशन एंड अवॉइड ऑयल विस्कोसिटी टू ऑप्टिमाइज सस्पेंशन रिस्पॉन्सिवनेस एंड राइड स्टेबिलिटी, यानी कि अच्छा सस्पेंशन तभी मिलता है आपको जब इसकी परफेक्ट टूनिंग हो। ओके, ये एकदम टूनिंग का ही गेम है सारा। जब स्प्रिंग टेंशन और ऑयल वेलोसिटी सही मिलते हैं तभी ये होता है। यदि स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड होगी तो आपकी राइड का स्टिप ज़्यादा हो जाएगी, स्प्रिंग ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो बाइक ज़्यादा बाउंस करती है, ऑयल ज़्यादा पतला होगा तो आपका क्या होगा
कंट्रोल गाड़ी पे कम रहेगा। ऑयल ज़्यादा थिक होगा तो सस्पेंशन क्या है, स्लो हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर ट्यूनिंग से ही आपका सस्पेंशन और बेस्ट कंफर्ट और कंट्रोल अच्छा मिलता है गाड़ी के ऊपर। तो आगे हम जानेंगे इसमें कंप्रेशन एंड रिबाउंड एडजस्टिंग चार्ट मोटरसाइकिल सस्पेंशन। ओके, तो आज हम जानेंगे कंप्रेशन और रिबाउंडिंग कैसे करते हैं। जैसे ये वाला जो सस्पेंशन है ये आपका रिबाउंड वाला है और ये वाला आपका कंप्रेशन वाला है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कंडीशन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब गाड़ी में यदि क्या समस्या होगी, कस्टमर क्या बोलेगा या राइडर को क्या फील होगा, तो क्या देखना है। कंप्रेशन कैसे एडजस्टमेंट करोगे इस स्क्रू के थ्रू, वो भी बताऊंगा। रिबाउंड एडजस्टमेंट कैसे होता है इस स्क्रू के थ्रू, वो भी बताऊंगा। और व्हाट इज मीन्स है ना, क्या होगा और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा इससे। तो पहली कंप्लेंट जैसे आपके पास आई, आपको शिकायत है, आपको लग रहा है गाड़ी चलाने में राइड फील टू हार्ड एंड स्टिफ, यानी आपको गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा कठोर महसूस हो रही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे वाले सस्पेंशन में, सॉफ्ट कंप्रेशन टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपका कंप्रेशन स्टॉक है सस्पेंशन है, इसको क्या है, इस की थ्रू, ये नट दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसमें क्या है पेचकस की सहायता से इसको क्या है सॉफ्ट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करोगे एंड एंटी क्लॉकवाइज यानी ओपन करना पड़ेगा इसको। और रिबाउंड वाला सस्पेंशन ये वाला, इसको क्या करना पड़ेगा, कीप सेम और स्लाइटली सॉफ्टर, यानी जो इस स्क्रू है, स्क्रू को छेड़ मत, ये कहीं रहने दो, या चाहो तो आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो। बेटर शॉक ऑब्जॉर्प्शन मिलेगा, जब आप गाड़ी गड्ढे से निकालोगे तो आपको अच्छा सस्पेंशन मतलब जो जर्क होता है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। अब जानते हैं दूसरी कंप्लेंट यदि आपके पास आती है, राइड फील टू सॉफ्ट और बाउंसी, यानी गाड़ी चलाते समय आपको कंप्लेंट ये आ रही है कि आपकी जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं ना, बाउंस भी कर रहे हैं सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टीफन कंप्रेशन टर्न क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो सस्पेंशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है। कहाँ से, इस वाले स्क्रू से, जो ऊपर ये पीले पीले स्क्रू हैं और सफ़ेद कलर के, इससे इसको टाइट करना है। और स्टेफन रिबॉन्ड, इसको भी टाइट करना है। इससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, टाइट कर दोगे दोनों तो आपका स्टेबिलिटी अच्छी गाड़ी की हो जाएगी। शार्प इम्पैक्ट ऑन बम्प, ओके, यदि आपका जो गड्ढे हैं उनमें आपको क्या है बहुत ज़्यादा बाउंस मिल रहा है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी इम्पैक्ट मतलब शार्प इम्पैक्ट मतलब ज़्यादा कठोर बम आपको मिल रही है ना, कटने ज़्यादा हो रही है, जो गड्ढे उनमें गाड़ी उछल रही है, ओके। तो सॉफ्टर कंप्रेशन करना पड़ेगा, यानी जो सस्पेंशन है ये वाला आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ को रहने दो सिर्फ। इसका रिड्यूस आपकी हार्सनेस, आपकी जो ज़्यादा गाड़ी थकान हो रही थी आपकी, कम आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। अब हम जानते हैं यहाँ पे बाइक बाउंस आफ्टर बम्प, यानी गाड़ी आपको गड्ढा पार करने के बाद गाड़ी आपकी बाउंस मार रही, बैक मार रही ज़्यादा, तो जो कंप्रेशन स्टॉक है उसमें कुछ मत करो, कंप्रेशन जो सस्पेंशन उसमें कुछ नहीं करना है। और रिबाउंड वाला सस्पेंशन है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या होगा, जो कंट्रोल फॉर्क रिटर्न, यानी फॉर्क जो वापसी आता है गड्ढे से वो क्या रिटर्न हो कंट्रोल हो जाएगा अच्छे से। अब हम जानते हैं फॉर्क एक्सटेंड टू फास्ट जर्क, यानी फॉर्क जो है वो जब बहुत ही जल्दी बाहर आ जा रहा है, ओके, यदि ये वाली शिकायत आती है तो उसमें भी आपको क्या है रिबाउंड वाले सस्पेंशन को थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा इस वाले को, ओके। और स्मूथर रिबॉन्डिंग, इससे आपकी क्या होगा, आपका रिबॉन्डिंग स्मूथ आएगी, ओके, आराम से वो क्या ट्रेवल सस्पेंशन बाहर निकलेगा। अब है दूसरा फॉर्क रिटर्न टू स्लोली, यदि आपका फॉर्क धीमे से बाहर रहा है, गड्ढे में गया और गाड़ी ऊपर की तरफ सस्पेंशन बाउंस मार रहा है ना, तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, तो उसके लिए क्या है आपको ये सॉफ्ट करना पड़ेगा, जस्ट इसको चिड़ना है, इसको चिड़ने की कोई जरूरत नहीं, इस वाले नट से आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा सस्पेंशन आपका फ्री ट्रैवल करेगा। एक्सेसिव ब्रेक ड्राइव, यानी ब्रेक मारते समय आपकी गाड़ी अंदर की तरफ झुक जा रही है ज़्यादा, तो आपको स्टीफन कंप्रेशन, यानी जो कंप्रेशन और सस्पेंशन को क्या थोड़ा कठिन करना, टाइट करना पड़ेगा। और ये भी टाइट करना, दोनों ही टाइट करने पड़ेंगे इस केस में आपका, इससे क्या है बेटर एंड कंट्रोल आपको मिलेगा। अनस्टेबल एट हाई आरपीएम, यदि गाड़ी आपकी हाई स्पीड गाड़ी चल रही है और अनस्टेबल उस पर गाड़ी फील कर रही है, तो दोनों ही आपको सस्पेंशन यहाँ पर टाइट करने पड़ेंगे, जिससे आपका राइडर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बढ़ेगा और अच्छी कंट्रोल मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगले टॉपिक पे प्लीज़ कमेंट करके बताओ मैं किस पे वीडियो बनाएं। जब तक के लिए बाय बाय।